आज उठने में जरा देर हो गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। प्रियंका जल्दी से फ्रेश होकर किचन में गई तो देखा कि ससुर सोमेश जी चाय बना रहे थे। आज उसे देखते ही बोले, अरे बहू उठ गई, अब तुम्हारी खांसी कैसी है? अभी ठीक है पापा जी, प्रियंका ने धीरे से कहा। अच्छा बढ़िया, ये मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बना दिया है, पी लेना, आराम मिलेगा। चाय बन गई है, छान कर ले आना। सोमेश जी किचन से बाहर चले गए। 3 कप चाय छानकर प्रियंका कमरे में गई तो बाहर ही रुक गई। उसे सासू जी की लड़ने की आवाज आ रही थी। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ससुर हो, कुछ तो लिहाज करो। बहू के लिए काढ़ा बना रहे हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों की मैं परवाह नहीं करता। ये बात अगर तुम कभी तक नहीं समझ पाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठंड बढ़ रही है, तुम और तुम्हारी लाडली बेटी सुबह 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते, लेकिन उसे आदेश देकर रखा है कि सुबह 5 बजे तक तुम दोनों को चाय बनाकर दे। फिर उसके बाद फिर बिस्तर पर बैठे बैठे ही तुम नाश्ता करते हो। सुबह सुबह ठंडे पानी में काम करने से उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसे ठंड लग गई है। बेचारी रात भर खांस कर परेशान हो रही थी। तुमसे कहा जाओ बहू के पास, उसे दवा दे दो, लेकिन तुमने मना कर दिया। सुबह की चाय तुम माँ बेटी को नहीं मिली तो कमरे से ये आवाज लगाकर उसे उठा रही थी, लेकिन खुद कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बेचारी शायद देर से सोई होगी, इसलिए आज नहीं उठ पाई। तुम्हें चाय से मतलब है और वो आ रही है, पियो और साथ ही दिमाग पर पड़े धुंध को हटाओ और अपने इस कामचोर बेटी को भी कुछ सिखाओ, वरना आज जो हाल तुमने बहू का कर रखा है उसका इससे भी बुरा हाल होगा। याद रखो, इंसान के बुरे कर्म की चाय उसके बच्चों के जीवन पर अवश्य पड़ती है। मैंने समीर को फोन कर दिया है, इस बार मकर संक्रांति पर वो बहू को अपने साथ ले जाएगा, इसलिए माँ बेटी थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना शुरू कर दो। तुम समधन से क्या वादा भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैंने उनसे कहा था कि उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तुम तो उसे बहू का भी मान नहीं दे रही। अभी भी समय इसकी आंखों में और दिल में तुम्हारे लिए इज्जत खत्म हो जाए, उससे पहले अपने व्यवहार को सुधार लो। सोमेश जी की बातों को सुनकर प्रियंका की आंखें भीग गई। उसने कमरे में जाकर चाय दिया और सोमेश जी के पैर छूकर कमरे से बाहर आ गई। रात भर जब अकेले खांस रही थी तब उसे मायके की बहुत याद आ रही थी, लेकिन ससुर जी की बातों ने उसे एहसास कराया कि पिता की छाया यहाँ पर भी है।